हेलो स्टूडेंट्स। तो वी आर नाउ स्टार्टिंग अवर 10th चैप्टर डेट इज सर्कल। अब आपके केवल दो चैप्टर रह गए हैं, एक 10th और एक शायद 9th या 8th। 9th तो सिलेबस में नहीं है, तो ये 10th है, इसके बाद 8th रह गया है। तो दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप सर्कल के बारे में कुछ जानकारी ले लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, इसमें रेडियस होता है ओ, ये तो आपको पता ही है। ओ सॉरी, सेंटर होता है हमारा इसका ओ। हम कुछ भी ले सकते हैं आप, ए बी सी डी जो भी, लेकिन ओ मानते हैं तो ओ हो गया सेंटर। सेकंड चीज सी डी, ये चलिए ओ ए और ओ बी जो सेंटर से टच होके जाती हैं और सर्कल को टच करती हैं, ओ ए एंड ओ बी, दीज आर कॉल्ड रेडी। दो हैं तो रेडी हो गई है, रेडियस या रेडी। ठीक है। तीसरा, अगर कोई पॉइंट दो जगह टच होता है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड। और अगर ये सेंटर से टच होके जाए, सपोज ये यहां से टच होके जाता है, मैं इसको हल्का बना रहा इसलिए क्योंकि ये इसका भी काम आपको कम है। सपोज ये सेंटर टच होके जाता, यानी कि ई एंड एफ। सपोज ये होता आपका ई और ये होता एफ, क्योंकि ए बी सी डी आप ले चुके हो, तो ई एफ हो जाता है यहाँ पे आपका डायामीटर। ई एफ क्या हो जाता है बच्चों, आपका डायामीटर। तो ऐसी लाइन जो दो जगह टच करे और सेंटर से होके जाए, है ये भी कॉर्ड, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। दिस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अच्छा जी, ए से बी या बी से एफ या एफ से डी या डी से सी, इनको बोलते हैं हम आर्क। ए इसका सिंबल ऐसे होता है, ए बी या बी एफ या एफ डी या यहाँ पे ई ए, ऑल दीज आर आर्क। क्लियर। अब एक चीज आपको जो पढ़नी है इस बार, अगर दो रेडियस और एक आर्क मिल जाती है, दो रेडियस और एक आर्क, यानी कि टू रेडियस प्लस आर्क, तो ये बनाती है सेक्टर। ये क्या बनाती है बच्चों, सेक्टर। और अगर एक कॉर्ड, ये सी डी हमारी कॉर्ड है और ये हमारी आर्क है, ये अगर मिल जाती है तो कॉर्ड प्लस आर्क, तो ये बनाती है, क्या बनाती है, सेगमेंट। वेरी गुड, सब जानते हो आप तो। अच्छा बच्चों, अब इसके अलावा आपको इसमें क्या पढ़ना है, और लगभग यही था, बेसिक आपको समझ में आ गया। अच्छा, सर्कल क्या होता है, किसी भी प्लेन को तीन हिस्सों में बांटता है, एक अंदर वाला इंटीरियर, एक बाहर का एक्सटीरियर जो सर्कल के बाहर है। जैसे अगर सपोज ये पॉइंट है जी, तो ये एक्सटीरियर में है, ओ इंटीरियर में है। और एक होता है सर्कल के ऊपर, क्योंकि एक तो अंदर है एक बाहर है, और एक बिल्कुल सेंटर सर्कल के ऊपर, जैसे ये बी ए एफ डी, तो ये पॉइंट कहलाते हैं ऑन दी सर्कल। तो सर्कल किसी प्लेन को तीन हिस्सों में बांटता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। तो इंटीरियर में कौन सा पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ओ। एक्सटीरियर में पॉइंट जी, और ऑन द सर्कल में आप कोई भी पॉइंट जो सर्कल के ऊपर है, ए बी सी। क्लियर। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है। अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरे पास जो बुक है एक्चुअल में पुरानी बुक है, तो उसमें बच्चे ने भर रखा है, लेकिन हम इसको आपको दोबारा भरवाएंगे। तो हमारी एक्सरसाइज है 10.1, और इसको समझ समझ के बनना है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन एक्सटीरियर या इंटीरियर। कह रहा है जो सेंटर होगा वो अंदर होगा या बाहर होगा, बताइए कहाँ होगा। अभी आपने देखा था सर्कल में, ये सेंटर जो था ये कहाँ पे था, और यहाँ लिखा भी था मैंने, इंटीरियर में क्या है, ओ। ओ क्या है, सेंटर। तो जो जो सेंटर होता है वो कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर। मैं आंसर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप बुक से नोट करेंगे। सेकंड है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कह रहा है एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ अ सर्कल से ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मैं इसको यहाँ फिगर बना के समझाता हूँ। सपोज ये हमारा सर्कल है और इसका रेडियस है सपोज 4 सेंटीमीटर। ओके, अब वो क्या कह रहा, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। अब एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस जो है इससे ज्यादा है, यानी कि सपोज 5 है, तो वो कहाँ लाई करेगा भैया, 5 वाला कहाँ लाई करेगा, वो तो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये रेडियस तो सब बराबर है, सब 4 4 है। अगर ये 5 है, सपोज ये पॉइंट ए है
और ये O है, इनकी दूरी 5 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा? इट लाई ऑन द एक्सटीरियर। तो सेकंड का आंसर आ जाएगा एक्सटीरियर। रटना नहीं है, समझ समझ के करना है। क्वेश्चन थर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, यहाँ देखिए, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, उसको क्या कहते हैं बताया था मैंने, डेट इज डायामीटर। देन फोर्थ वन है एन आर्क इज अ डैश। अब कह रहा है एक आर्क डैश होगा, कब डैश होगा? When its end are the ends of a diameter। कह रहा है जो उसके एंड होंगे, सपोज कहीं से भी डायमीटर खींचे आप, सपोज मैंने यहां से डायमीटर खींचा, तो वो कह रहा है कि वो आर्क क्या होगा अगर उसके जो एंड्स हैं, एक एंड ये हो गया और एक एंड ये हो गया, आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर, यानी कि सपोज ये ए है और ये बी है, तो ये आर्क क्या होगा, या ये आर्क क्या होगा? डायमीटर क्या करता है? सर्कल को आधा कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड सेमी सर्कल। नेक्स्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश। कह रहा सेगमेंट जो होता है, बताया था मैंने आपको, देखिए यहाँ पे सेगमेंट क्या होता है? आर्क एंड कॉर्ड। तो वही पूछ रहा है वो सवाल में, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड, तो इसका आंसर आ जाएगा कॉर्ड। और इसका आखिरी पार्ट है अ सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच, जिसमें वो होता है उसको कितने हिस्सों में बांटता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 3।